फ्रेंड्स, सरकार जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में कई तरह के चेंज लाने वाली थी और उससे संबंधित चीजें हम लोगों ने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस की हैं। अभी जो पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लगी हैं चीजें, हम लोग उनके संबंध में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 से संबंधित जो चीजें पोर्टल पर अवेलेबल हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बात समझेंगे कि अब हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को कैसे फाइल करना है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएसटीआर 3B की और उसके बाद बात करेंगे जीएसटीआर 1 की। सबसे पहले देखते हैं जीएसटीआर 3B में एक टेबल ऐड करने की बात की गई थी जो कि संबंधित थी सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर से। तो वो टेबल इसमें ऐड की जा चुकी है। 3.1.1 डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 of the CGST Act 2017 and corresponding provisions in IGST, UTGST, SGST Acts। तो इसमें जो टेबल 3.1.1 जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से संबंधित है वो ऐड की जा चुकी है, आपके सामने है। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें दिया गया है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर pays tax under section 9 subsection 5 to be furnished by electronic commerce operator। तो यहां पर इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स है वो कौन भरेगा? ये वो भरेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं। देखिए, किसी भी चीज पर हमें 2 बार टैक्स नहीं देना है। तो समस्या ये आ रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा तो जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई दे रहा है वो अपने 3B में उस सप्लाई को कैसे दर्ज करेगा? क्योंकि जब हम अगर अपनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को देते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को हम जब देंगे तो उसमें टैक्स काटते थे और वो हम अपने 3B में दिखाते थे। लेकिन जब अब हमें उस पर हमें टैक्स नहीं लेना है, बल्कि उसमें टैक्स जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर लेगा और वही उसको जमा करेगा, तो हम अपनी 3B में उसको कहां पर शो करेंगे? ये एक समस्या थी, उसी के निराकरण के लिए किया गया है कि जो कॉलम फर्स्ट है यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर वो दर्ज करेंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी सेल यहां पर दिखाएंगे। जो आपने सप्लाई उनको दी है वो टैक्सेबल वैल्यू यहां पर वो दिखाएंगे और इस पर वही टैक्स कलेक्ट करेंगे और वही जमा करेंगे। अब जो सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई दे रहा वो क्या करेगा? वो जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो उसके कॉलम नंबर 2 में अपनी टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? टैक्सेबल सप्लाई made by registered person through e-commerce electronic commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax under section 9 subsection 5 to be furnished by registered person making supplies through electronic commerce operator। तो यहां पर अपनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो सप्लाई करेगा वो यहां पर शो करेगा और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे कॉलम ब्लॉक हैं, इनमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी यहां पर दर्ज कर दी है और उस टैक्सेबल वैल्यू पर टैक्स भी कलेक्ट करके जमा कर दिया है, तो आपको इस कॉलम में यानी 2nd नंबर के कॉलम में यहां पर आपको केवल वैल्यू फिल करनी है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगाना है और ना ही उस टैक्स को आपको जमा करना। तो मेरा ख्याल है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी हम लोगों को बात करनी है जीएसटीआर 1 के संबंध में कि जीएसटीआर 1 में क्या चेंज आया है वो भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3B की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग चल रहे हैं GSTR 1 की तरफ और GSTR 1 में जाकर के देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर उनको देनी है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया सिंगल क्लिक नील फाइलिंग ऑफ GSTR 1. It has been constant endeavor to improve the user experience and performance of GSTR1/IFF filing and hence significant improvements in summary generation process. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि GSTR 1 में सब चीजें नील करनी पड़ती थी तभी वो फाइल हो पाता था, लेकिन अगर आपकी GSTR 1 नील फाइल करनी है तो आप सिंगल क्लिक में उसको फाइल कर पाएंगे। लेकिन कौन लोग फाइल कर पाएंगे ये भी देख लीजिए। नो आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज on which tax is to be charged on reverse charge basis, zero rated supplies and deemed exports during the month or quarter for which the form is being filed for. तो जिनकी सप्लाई जीरो होगी, रिवर्स चार्ज बेसिस पर नहीं होगी और जीरो रेटेड होगी, डीम्ड एक्सपोर्ट्स होगी, वो लोग ही केवल GSTR 1 नील का फाइल कर पाएंगे। नो अमेंडमेंट्स टू बी मेड टू एनी ऑफ द सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन अर्लियर फॉर्म। नो क्रेडिट और डेबिट नोट्स टू बी डिक्लेयर्ड ऑब्लिक अमेंडेड। नो डिटेल्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज इज टू बी डिक्लेयर्ड और एडजस्टेड। तो जब भी आप नील फाइल करें तो इन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि आप ना तो कोई अमेंडमेंट कर पाएंगे, ना आप कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट डिक्लेयर कर पाएंगे, ना कोई एडवांस रिसीव्ड शो कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी नील GSTR 1 फाइल करना है तो आपके पास सिंगल क्लिक ऑप्शन है। एक क्लिक आप करेंगे GSTR 1 आपका फाइल हो जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी उनको जरूर से जरूर आप समझ लीजिए। ये एलिजिबिलिटी टू फाइल नील GSTR 1 है, ये इसका A, B, C और D आपको ध्यान रखना है। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइल नील GSTR 1। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप नील GSTR 1 फाइल कर पाएंगे, यहाँ पे रीसेट भी कर पाएंगे और यहाँ से फाइल स्टेटमेंट भी कर पाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर आकर के इसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद ये रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी सुविधा इन्होंने दी है नील GSTR 1 फाइल करने की। लेकिन इससे जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं आएंगी, उनको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया GSTR 3B और GSTR 1 के बारे में। थैंक यू।